नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ई लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम भाषा विषय में पढ़ने वाले बुद्धिमान मेमना, यह कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो तो फिर इस कहानी को अभी हम लोग सुनते हैं। एक घने जंगल की गुफा में एक नन्हा मेमना अपने माँ बाप के साथ रहता था। उन सबके खाने के लिए जंगल में बहुत कुछ था, झाड़ियाँ, पत्तियाँ आदि। तीनों का जीवन आराम से कट जाता, बस शिकारी जानवरों का डर भर न होता। पूरा जंगल बड़े बड़े बाघ और चालाक निर्दयी गिद्धड़ों से भरा हुआ था। बकरी और बकरा दोनों ही अपने मेमने को इन भयंकर जानवरों से बचाने की फिक्र में रहते। हर सुबह अपने बेटे को गुफा में छोड़कर दोनों भोजन की तलाश में निकल जाते। उन्होंने मेमने से कह रखा था कि वह गुफा के बाहर कभी कदम न रखे और न ही उसके वहाँ होने का किसी को पता चले। मेमना बड़ा हो रहा था और चाहता था कि दुनिया देखे, इसलिए एक भरी दोपहर में वह गुफा से बाहर आया और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। विशाल वटवृक्ष और झरझर करते झरनों को पार करता हुआ वह चला जा रहा था। जब मेमने ने देखा कि रात हो रही है तो उसने घर लौट चलने का निश्चय किया। बेचारा मेमना, वह तो रास्ता ही भूल गया था, फिर भी रात तो कहीं काटनी ही थी। चलते चलते मेमना किसी गिद्धड़ की गुफा में जा पहुंचा। गिद्धड़ कहीं बाहर गया हुआ था। वह उस गुफा में घुस गया और उसने निश्चय किया कि जब तक उसके माता पिता नहीं आ जाते वह वहीं छिपा रहेगा। अगली सुबह गिद्धड़ वापस आया, लेकिन गुफा के बाहर ही रुक गया। उसे लगा कि कोई अनजान जानवर गुफा में घुसा बैठा है। गिद्धड़ ने तेज आवाज़ में बोला, बाहर आ जाओ वरना बचोगे नहीं। मेमना समझदार था। उसने एक खूंखार जानवर की आवाज़ में जवाब दिया, मैं शेर का मामा हूँ। मेरी दाढ़ी बहुत घनी है, लंबी और मजबूत है। अपने भोजन में 50 बाघों को एक साथ खाता हूँ। जा भाग, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। गिद्धड़ की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। उसने सोचा, इससे पहले कि यह भीषण जानवर बाघों की खोज में गुफा से बाहर निकले, मुझे यहाँ से 9-11 हो जाना चाहिए। पलक झपकते ही गिद्धड़ जंगल के दूसरे छोर पर था, जहाँ उसे बाघों का सरदार मिला। गिद्धड़ हाँफते हुए बोला, महोदय, मेरी गुफा में कोई अजीब सा जानवर छिपा बैठा है। ऐसा लगता है कि वह बहुत विशाल और बलशाली है। उसकी भयानक आवाज़ सुनकर ही मैंने यह अंदाज़ा लगाया है। उसने मुझे अपने खाने में के लिए 50 बाघ लाने का आदेश दिया है। बाघ बोला, कौन सा जानवर है जो एक साथ 50 बाघ खा सके? मेरे साथ चलो, ऐसा मजा चखूँगा कि उसे नानी याद आ जाएंगी। इस बीच बकरी और बकरा अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। उसके नन्हे खुरों के निशानों पर चलते चलते दोनों उसी गुफा तक जा पहुँचे और उसे पुकारने लगे। मेमने ने गुफा से बाहर निकलकर गिद्धड़ वाला किस्सा सुनाया। तभी उन्होंने दूर से ही गिद्धड़ और बाघ को अपनी ओर आते हुए देखा। अब हम भटक तो गए ही है, मेमने का पिता बोला, फिर भी कोई तिकड़म लगाते हैं। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई और फिर गुफा में जाकर बैठ गए। जब बाघ गुफा के पास पहुंचा तो बकरी ने मेमने का कान जोर से उमेटे और मेमना ऊंची आवाज़ में रोने लगा। बच्चा रो क्यों रहा है? पिता चिल्लाया। वह खाने में बाघ मांग रहा है, बकरी बोली। जब से इस जंगल में आए हैं तब से इसने हाथी, भालू और भैंस तो खाए हैं, पर बाघ नहीं मिला। हाँ, मेमने का पिता आवाज़ बदलकर बोला। मैंने गिद्धड़ को 50 बाघ लाने के लिए कहा है, तुम बाहर जाकर देखो वो आया है या नहीं। इतना सुनकर बाघ के तो होश ही खड़े हो गए। वह किसी भयंकर जानवर के बच्चे द्वारा बड़े बड़े हाथी निकलने की कल्पना करने लगा। उसे लगा कि उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर बाघ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। गिद्धड़ भी उसके पीछे भागने लगा। डर के मारे गिद्धड़ बाघ के पीछे जितना तेज भाग रहा था, बाघ उतना ही डर रहा था कि गिद्धड़ उस भयंकर जानवर के भोजन का प्रबंध कर रहा है। बाघ और गिद्धड़ के भाग जाने के बाद बकरी परिवार अपनी गुफा में सुरक्षित वापस आ गया। बहुत दिनों बाद जंगल के प्राणियों को अपनी मूर्खता का पता चला। सबने बुद्धिमान मेमने की बड़ी प्रशंसा की। सभी जानवर जंगल में वापस आ गए। वह वन में फिर से चहल पहल हो उठी। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये कहानी अच्छी लगी। तो आइए देखते हैं इसके स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं, वो हम लोग भैया हल करते हैं। प्रश्न चौथा है, उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, माँ बाप ने मेमने से क्या कह रखा था? उत्तर है,
माँ बाप ने मेमने से कह रखा था कि वह गुफा के बाहर कभी कदम न रखे और न ही उसके वहाँ होने की किसी को पता चले। दूसरा प्रश्न है, गिद्दड़ की सिट्टी पिट्टी कब गुम हो गई? उत्तर है, मेमने ने एक खूंखार जानवर की आवाज़ में गिद्दड़ को बताया कि मैं अपने भोजन में 50 बाघों को एक साथ खाता हूँ, जा भाग मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर। तब गिद्दड़ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तीसरा प्रश्न है, बकरी और बकरा गुफा तक कैसे पहुँचे? बकरी और बकरा मेमने के नन्हे खुरों के निशानों पर चलते चलते दोनों उस गुफा तक पहुँचे। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा के सामने से क्यों भाग खड़ा हुआ? उत्तर है, बकरी बकरा और मेमने की बात सुनने के बाद वह किसी भयंकर जानवर के बच्चे द्वारा बड़े बड़े हाथी निकलने की कल्पना करने लगा। उसे लगा कि उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर बाघ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। प्रश्न है, इस कहानी में तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? इसका उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो। उत्तर है, इस कहानी जब मेमना गिद्दड़ की गुफा में चला जाता है तब वह बिना डरे गिद्दड़ का सामना कर अपनी बुद्धि का उपयोग कर गिद्दड़ को वहाँ से भगा देता है। वह बात सबसे अच्छी लगी। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। ओके, बाय, टेक केयर।